बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे टेंजेंट स्पर्श रेखा है। टेंजेंट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल सोल्व भी किए थे और आगे हम और भी सोल्व करेंगे। ये क्लास है टेंजेंट का सेकंड पार्ट है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट व रेडियस के बीच में एंगल कितने का बनता है और किस किस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो एक क्वेश्चन है, ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले ये शुरू करते हैं, फिर आगे वाले कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। प्रश्न क्या है, आपको एक सर्किल दे रखा है। इस सर्किल का केंद्र क्या है, O है, सेंटर है। P क्या है, कोई बाहरी बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट है। इस P से सर्किल के ऊपर A और B जो दो पॉइंट है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, PA और PB। ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। AP और BP क्या है, दोनों क्या है, टेंजेंट है। आपको इसमें एंगल दे रखा है, APB का मान है 62। एंगल AP और B, ये वाली जो वैल्यू आपको दे रखी है 62 डिग्री। आपसे पूछा AQB, यानी आपसे पूछा एंगल AQB। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको कुछ और वैल्यू निकालना भी बताया था। जैसे सबसे पहले कितना है, 62 है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगी, OA रेडियस है। और रेडियस व टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 का। ये एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का, 90 का। और AOBP ये क्या है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 है। 90 90 180 तो ये हो गया। ये 62 है, तो ये कितना बचेगा, मैंने आपको बताया था ये वाला जो एंगल होता है वो 180 में से माइनस कर देते हैं। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल होता है 180 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा। 180 में से माइनस कर देंगे 62, 62 कितना बचेगा, 118 डिग्री। क्योंकि इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ये मैंने कल वाली क्लास में आपको बता दिया था। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 118 का। अब आपको निकालना तो कौन सा है, ये वाला निकालना है। प्रॉपर्टी लगा देंगे कौन सी, कि इसमें ये जो है AB क्या है, एक कोऑर्डिनेट तो है। AB क्या है, एक जीवा, और एक जीवा के द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। यानी यहां पर थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये जो 118 है वो क्या है, इसका 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 118 का हाफ हो जाएगा 59 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 59 डिग्री, 59 डिग्री है। ये बहुत ही इजी है, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट है अप्लाई करने हैं। एडवांस मैथ में मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्सेप्ट तो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिक्स होती है, 8 है, 7 है, 10 है, जो भी है, हर टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन उनको अप्लाई कैसे करते हैं, वो डायग्राम इस प्रकार से बनाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, डायरेक्ट पर्सन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर जो AB वाला है, कोड वाला, ये एंगल 118 का है तो ये इसका हाफ होगा। ये डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्ट तरीके से यूज किया उसने। तो ये एंगल 62 है तो 118 और ये इसका हाफ हो जाएगा। ये तो इसका आंसर हो गया। फिर मैंने आपको और भी बताया था, यहाँ वाला जो एंगल होता है और यहाँ वाला एंगल होता है वो क्या होता है, वो इसका हाफ होता है। ये 62 है तो कितना हो जाएगा, 31। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये डायरेक्ट बताया था। ये अगर 62 है तो इसका हाफ हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 31, और तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था इसके अंदर, अगर आपसे ये वाला एंगल पूछ ले, ये सब लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, बस उसी पर एक एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं। मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने M। आपसे इस बार पूछ ले एंगल AMB, इसका मान क्या होगा। एंगल है AMB है, इसका मान क्या होगा। तो मैंने देखो ये क्या बन गया, AQBM, ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स है किसके ऊपर हो, सर्किल की सर्कमफेरेंस पर हो, तो वो कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ये 59 है तो ये 180 में से माइनस कर देंगे 59, तो कितना आ जाएगा, 121 है। क्योंकि इनका ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 121 को 59 को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 180 है। तो आप यहां से AMB निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, 121 डिग्री। यानी इस वाले कॉन्सेप्ट पे काफी प्रश्न बनते हैं। ये वाला एंगल देखकर आपसे ये वाला पूछ सकता है, ये वाला पूछ सकता है, ये वाला पूछ सकता है और ये वाला पूछ सकता है।
आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और वो कॉन्सेप्ट आपको याद है तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। टेंजेंट में हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, अब आगे और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे ये क्या एक सर्किल है और इस वाले पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई और यहां से एक टेंजेंट, ये पॉइंट है P है, तो इसको हम जहां पर टच करते हैं इसको नाम दे दिया हमने A, इसको नाम दे दिया B है। ये क्या इसका सेंटर है O है। इसमें यहां पर एक टेंजेंट और ड्रॉ की गई है, इसको हमने नाम दे दिया है C और D है। और ये वाला पॉइंट मान लीजिए E है जहां पर ये टच करती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्किल के अंदर टेंजेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। हमारे क्या एक सर्किल है जिसका O क्या है, सेंटर है, केंद्र है। इसके सर्किल के ऊपर पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, PA और PB, ये दो क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। इसके अंदर ये CD भी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। तो ये पॉइंट E के ऊपर यहाँ पर टच कर रही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके अंदर की जो PA है और PB है और CD, ये तीनों क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, जो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। ये यहाँ पर E पर टच करती है। अब आपसे यहाँ पर एंगल पूछा जाता है, जैसे डायरेक्ट ये वाला एंगल पूछ लिया जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एंगल है COD का मान क्या होगा। ये डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट पर पर्सन आपसे पूछा जाता है। ये रिजल्ट आप याद रखो, मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो जो पॉसिबिलिटी बनती है इसके अंदर वो सब मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो आपसे पूछ लेते हैं COD, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी उसका मान क्या होगा। इसके डायरेक्ट रिजल्ट होता है, मैं आपको बता देता हूं, फिर इसको होता क्या है वो भी हम जानेंगे। इसका मान होता है एंगल AOB का हाफ, यानी जो COD की वैल्यू होती है वो होती है AOB का हाफ होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इसके अंदर कि एंगल जो COD होता है, एंगल होता है COD है, वो बराबर होता है AOB का हाफ, यानी ये जो टोटल एंगल होता है इसका हाफ होता है। ये आप इसको नोट डाउन कर लिए, होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको रटेंगे, मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कि क्यों होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके अंदर कि COD का जो मान होगा वो क्या होगा, AOB का हाफ होगा। अब हम इसमें जानते हैं कि ये क्यों होता है। जैसे ये क्या केंद्र है और ये क्या इसकी टेंजेंट है। मैंने आपको बताया था कि रेडियस का और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, 90 का बनेगा। इसमें C क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। C क्या है, एक बाहरी बिंदु है और वर्त के ऊपर बाहरी बिंदु से टेंजेंट खींची गई है। कौन कौन सी टेंजेंट, CA और CE। मैं जो आपको बता रहा हूं उन चीजों को आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना, देखना। देखो CA और CE ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, और एक ही बाहरी बिंदु से वर्त पे खींची गई टेंजेंट है वो लेंथ में इक्वल होती है। अगर इसका मान सपोज मान लीजिए x है तो इसका मान भी कितना होगा, x होगा। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, और ये इसके अंदर क्या है, रेडियस है, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और ये आप देखिए इसके अंदर, यानी यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। कौन सा, OAC और OEC है, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इनमें OC क्या है, सेम है, और इनकी साइड भी क्या है, इसकी साइड R है, इसकी साइड भी कितनी R, इसकी साइड X है, इसकी साइड भी कितनी X है। इसका मतलब क्या बन गया, ये दोनों बन गए कॉन्ग्रुएंट। मैंने आपको बताया था ना, कॉन्ग्रुएंट सर्वागसम त्रिभुज, ये बन गए सर्वागसम त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिनके सारे एंगल, सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उनकी जो भी संगत चीजें होती हैं, जैसे उनकी हाइट है, एंगल है, मीडियंस है, वो सब क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो अगर एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गए हैं। कॉन्ग्रुएंट वाला वीडियो मैं ट्रायंगल में पढ़ा चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं कैसे बने हैं। जिस प्रकार से हमने इसको किया है इस प्रकार से ये भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट। एंगल कितना बनेगा, 90 का। ये एंगल भी कितना बनेगा, 90 का। ये क्या है, D कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। D क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। इस D से सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, D, B और DE। इसका मान सपोज मान लीजिए Y है, तो इसका मान भी कितना होगा, Y है। ये भी क्या होगा, Y होगा। ठीक है, अब आप देखना, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 का है, ये इसमें R है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। सेम वही तरीका बन गया, यानी यहां पर भी क्या बन गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। कौन से, OBD।
OBD क्या एक समकोण त्रिभुज है, OED ये भी क्या एक समकोण त्रिभुज है, इनकी रेडियस यहां पर R R, यहां पर Y Y, यानी सारी चीजें क्या बराबर है, तो ये भी क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वागसम हो गए। ये वाला एंगल अगर मान लीजिए इसमें, ये वाला एंगल मान लीजिए इसके अंदर अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा हो गया। क्या हो गया, अल्फा हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सिंपली मैं आपको इसको समझा रहा हूं। देखिए अब टोटल एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल आप देखोगे AOB, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो एक टोटल AOB एंगल है, AOB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। यहां से हम लिख सकते हैं, हमें निकालना कौन सा, COD, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा, यानी कि इसका हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अगर तो आप क्या लिख सकते हैं कि AOB का हाफ है, वो कितना हो जाएगा, एंगल COD। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो एंगल COD है वो AOB का हाफ होता है। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी एक वैल्यू दे देगा और उसके आधार पे आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हुआ क्यों वो भी मैंने आपको बता दिया। बस आपको ये याद रखना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो इक्वल होती है, बट उसको यूज कैसे करते हैं, कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, वो देखो आप इसमें। अब इसके आगे बाद में हम इसके और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। इसी के ऊपर टेंजेंट के ऊपर एक प्रश्न और बनता है इसमें। जैसे एक सर्किल है और इस सर्किल से यहाँ पर इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ये पॉइंट ये P है, यहाँ से इसके ऊपर A और B है। PA और PB क्या है, टेंजेंट है। और यहाँ पर टच पॉइंट से और ये इसका क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, सेंटर है। इस सर्किल का O क्या है, सेंटर के अंदर है। OA और OB क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। और इसके अंदर AB क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी, इसके अंदर कोड है और इसको मिला दिया गया। हालांकि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। देखिए इसमें O तो क्या है, सेंटर है। इसमें जो PA है और जो PB है वो क्या है, दोनों क्या है, टेंजेंट है। और दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा। ये मैंने आपको बता दिया था। PA और PB का मान दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से जो ड्रॉ की जाती है वो इक्वल होते हैं। दोनों क्या है, टेंजेंट है। इसमें जो AB होगी वो क्या होगी, कोड होगी, जीवा होगी। AB क्या, इसमें जो क्या है, कोड है, जीवा है। ठीक है। इसमें OA क्या है, स्मॉल r रेडियस है। OB क्या है, स्मॉल r रेडियस है। और माना इसका नाम हमने दे दिया L, लेंथ, PA, यानी इसकी वैल्यू हमने मान ली इसमें, क्योंकि हमें आगे इसमें फिर एरिया वगैरह काफी चीजें निकालनी, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। PA PB का मान कितना है, L है। और OA OB ये क्या है, रेडियस है। OA इक्वल होगा OB के क्या है, रेडियस है। इसको हमने नाम दे दिया स्मॉल r। कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर एंगल थीटा है तो ये यहां पर कितना हो जाता है, 180 माइनस थीटा, और ये इसका हाफ हाफ होता है। ये कल मैंने आपको बता दिया था। जैसे ये एंगल पूरा थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। ये कल मैंने आपको बता दिया था। ये होता है 180 माइनस थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। ये हम चीजें लिख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर, ये क्या है, केंद्र है, और ये क्या, जीवा। केंद्र के द्वारा जीवा पे डाला गया लंब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी यहां पर इसको नाम दे देते हैं हम E। तो यहां पर जो है E है वो क्या हो जाएगा, AB का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई सर्किल है, ये क्या कोड है AB, तो वर्त के केंद्र के द्वारा जीवा पे डाला गया लंब उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्यों करता है वो मैंने आपको बता दिया था। ये यहां पर क्या बनेगा, रेडियस, यहां पर क्या बनेगा, रेडियस। AOB क्या बनेगा, AOB बनेगा एक आइसोसेल्स ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा पे डाला गया लंब वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वो मीडियन भी होती है, और वो उसकी ऑल्टीट्यूड होता है, हाइट भी होती है। तो उसके हिसाब से मैं चीजें आपको बता चुका हूं। तो ये यहां पर E ऐसा मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसमें AE बराबर क्या हो जाएगा, BE, और बराबर क्या होता है, AB का हाफ होगा। ये कुछ पॉइंट हम यहां पर नोट कर रहे हैं। अब हम क्या क्या चीजें निकालेंगे इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने, और ये फॉर्मूले बनते कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा।
आपको ऐसे कुछ डायग्राम दे रखा है, आपको एल का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है, और आपसे पूछे त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछे त्रिभुज है पी ए बी का एरिया क्षेत्रफल, तो कैसे निकालोगे आप। त्रिभुज पी ए बी का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बी का है तो होता है एल क्यूब इंटू स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए पी बी का क्षेत्रफल कितना होता है, एल क्यूब इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, यानी इस वाले पोर्शन का एरिया। अगर आपसे पूछे कि ए ओ बी, इस वाले पोर्शन का एरिया, ए ओ बी त्रिभुज का, इसका एरिया आपसे पूछता है तो कैसे निकालेंगे। त्रिभुज है ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसका एरिया आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, ए ओ बी ये वाला पूछा है। देखो यहां पर क्या क्या था, ए पी बी वाला है, तो इसमें तो क्या किया, एल का क्यूब कर दिया और आर को रखा सिंगल। अब क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, तो इसमें क्या आर, तो इसमें आर का तो कर दूंगा मैं क्यूब और एल को रखूंगा सिंगल। अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा आर क्यूब इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। यानी इस वाले की बात करते हैं तब इसका क्यूब कर देंगे, और जब इधर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो एल का क्यूब कर देंगे। आप इसको नोट डाउन करें, और ये बनता क्या है कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। तो एक बार आप ये दोनों नोट डाउन कर ले, इसके अंदर इनका स्क्रीनशॉट ले ले। ये सारी चीजें भी आप इसमें नोट डाउन कर ले कि इसमें पी ए वगैरह ये सब क्या है। फिर मैं इसको मिटा देता हूं इधर। तो यहां पर हमारे पास में त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल आ गया, ए ओ बी का क्षेत्रफल आ गया। अगर हमसे पूछे ए बी कोड डायरेक्ट कि ए बी जो कोड है इसका मान कितना होगा, ए बी क्या एक जीवा है, तो डायरेक्ट अगर हमसे पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 स्मॉल आर एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी इसके अंदर अंडर रूट नहीं आया है, इसमें अंडर रूट आएगा। क्यों आएगा वो आपको मैं बता दूंगा। 2 इंटू आर एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होता है ए बी कोड निकालने का फॉर्मूला, और डायरेक्ट इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। आपको इस प्रकार से एल व आर की वैल्यू दे देगा और ए बी का मान पूछ लेगा। फिर आप बात करते हैं इसके अंदर एंगल निकालना, टेन थीटा। आपसे पूछता है कि ये वाला जो एंगल, ये टोटल एंगल हमने कितना माना था, थीटा, तो ये हाफ हो गया था, और ये क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया था। तो एंगल आपको निकालना टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसके अंदर एंगल निकालना हो तो 2 आर एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2 आर एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां पर जो एल है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए आर से। ये वाला एंगल जब आपको निकालना हो तो आप एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर ले। इसमें टेन थीटा बराबर ये होता है और ए बी बराबर ये होता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले, फिर ये आए कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि ये जो फॉर्मूले हैं बने कैसे। इन फॉर्मूलों की हम बात करते हैं। जो राइट एंगल, देखो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो राइट एंगल का प्रॉपर्टीज होती है इसमें सारी वही लगेंगी। इसके अंदर जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो प्रॉपर्टी लगती है सारी वही इसके अंदर लगेंगी। जैसे हम बात करते हैं पी ए और ओ, हम पी ए ओ ट्रायंगल की बात करते हैं। ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वाली वैल्यू कितनी है, एल है, ये वाली वैल्यू कितनी है, आर है। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी यहां से ओपी का मान कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, ये यहां से इसके ऊपर लंब है यानी 90 डिग्री एंगल है, तो ये यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है ये मैंने आपको बता दिया,
क्योंकि केंद्र के द्वारा जीवा पे डाला गया लंब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ये 2 इक्वल पार्ट बनेंगे इसके, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको नाम दे दिया आपने जैसे ई है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आपको मैं जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बताया था हम वही यूज करेंगे हम इसके अंदर। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बताया था मैंने आपको, इसको नाम दे दिया आपने ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी है, इसके सामने की स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। और समकोण वाले शीर्ष से 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड यानी हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है, इसको नाम दे दिया हमने डी है। तो ये वाली वैल्यू कितनी मानते हैं अपन, पी मानते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं और क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। ये किसकी वजह से होता है, ये सिमिलरिटी व कॉन्ग्रुएंसी इसमें लगानी है उसकी वजह से होगा, उसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं सिमिलरिटी की सहायता से। P इंटू सी यानी ये जो परपेंडिकुलर होता है इन दोनों का गुणा बराबर होता है, इन दोनों के गुणा के बराबर है। ये यहां पर क्या है, ए क्या है, एक 90 डिग्री है, तो इसका और इसका गुणा बराबर होता है इन दोनों के गुणा के बराबर है। तो आप यहां से इसमें लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि इन दोनों का गुणा L इंटू आर बराबर होता है इन दोनों के गुणा के बराबर है, यानी ए ई इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा एल इंटू आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया। ये किसका मान है, ए ई का। मैंने आपको क्या बताया था, ए ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो टोटल जो ए बी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए ई का दुगना हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इसमें 2 लगा देते हैं, यहां से 2 लगा देंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा, मैंने आपको ये लिखवाया था, ए बी बराबर होता है 2RL अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी है। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगल कॉन्सेप्ट होते हैं वो चतुर्भुज में भी लगेंगे, वो बाकी आप जैसे पॉलीगन पढ़ते हैं, षष्ठभुज है, पंचभुज है, पेंटागन है, हेक्सागोनल है, इनके अंदर भी लगेंगे और सर्किल के अंदर भी लगते हैं। तो उसकी सहायता से देखिए ए बी बराबर ये हो कैसे बनाई, हमने प्रूव कर दिया। उसी सहायता से हम बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका मान निकाल दिया हमने, ए बी का मान निकाल दिया। यहां पर अगर आप ए बी का मान रख देते तो ए ई का मान कितना आया था, एल आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर इसकी वैल्यू आ गई किसकी, ए ई की। अब आप देखो इसकी सहायता से ट्राइंगल देखो ए ई पी, तो ये भी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसकी सहायता से आप ये निकाल सकते हो और ये वाली वैल्यू निकाल के आप ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तब आपका जो मैंने लिखवाया था वही आएगा। अगर आप एंगल निकालना चाहो तो एंगल से भी निकाल सकते हो इसके अंदर। ये वो एंगल वाला फॉर्मूला इसमें कैसे आया उसकी सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप एक बार तो इसमें फॉर्मूले याद रखो, इस पे पर्सन कैसे बनते हैं वो अभी हम सोल्व करते हैं। इसमें जैसे मैंने एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया ना, ऐसे आप सारे डिराइव कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसे आप सारे डिराइव इसमें कर सकते हैं। जैसे इसी के ऊपर आधारित एक पर्सन सोल्व करते हैं हम। ये पी है और ये ए और बी क्या है, पॉइंट है इसके ऊपर, ये क्या है ओ सर्किल है इसका, और इसके अंदर पी ए का मान दे रखा है 12 और ये रेडियस आपको दे रखी है 5 सेमी है। और तो यहां पर ये क्या है, ए बी है। ए बी क्या हो जाएगी, इसकी कोड हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। और आपसे इसके अंदर जैसे अब एरिया पूछता है, आपसे पूछे इसमें कि ए बी का मान क्या होगा, ए बी कोड का मान क्या होगा, ए बी जो कोड है उसका मान क्या होगा, ए बी कोड का मान क्या होगा। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था फॉर्मूला, उसकी सहायता से आप कर लो इसके अंदर। जैसे मैंने आपको ए बी बराबर बताया था 2RL अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या होती है, ये हाइपोटेनस होती है। ये क्या होती है, हाइपोटेनस। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा टेंजेंट व रेडियस के बीच में। ये अगर 12 ये 5 कितने हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहां से इसका मान यानी हाइपोटेनस इसमें कितना आ गया, 13 हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसके अंदर है 2 इंटू आर, रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है 5 है, लंबाई इसकी कितनी है टेंजेंट की एल 12 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कितना होता है 13 होता है। या तो आप वैल्यू रख के कर लो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर वहां से, या फिर आप डायरेक्ट आओ इसमें ये जो हाइपोटेनस इसमें रख दो, इससे कितना हो जाएगा 120/13 सेमी। यानी ए बी जो कोड है इसका मान हो जाएगा 120/13 सेमी है। तो आपको जैसे ऐसे देकर डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे इसके अंदर पूछे कि
त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल एरिया निकालिए। त्रिभुज है AOB का क्षेत्रफल निकालिए, इसका मान कितना होगा। तो इसको कैसे निकालोगे आप? तो AOB का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, यानी आपको निकालना है ये वाला AOB, यानी इसके अंदर रेडियस शामिल है। रेडियस शामिल है तो रेडियस का तो क्या कर देंगे, रेडियस का तो कर देंगे क्यूब, और L को रखेंगे ऐसे का ऐसा अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसमें रेडियस का मान कितना है 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125 इंटू लंबाई का मान कितना है 12 बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 है। तो यहाँ से कटेगा नहीं, शायद इसमें कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका त्रिभुज AOB का एरिया हो जाएगा। और ऐसे से ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होती है, तो ऐसे पर्सन वो पूछता है। आप इसको मल्टीप्लाई करो 125 को गुणा 12 और 169, ये होगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल है। ऐसे आपसे ये पूछ सकता है कि PAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। PAB है तो इसके अंदर L मौजूद है, तो L का तो कर देंगे क्यूब और R को रखेंगे ऐसा का ऐसा अपॉन में √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं। फिर आपसे एंगल भी पूछ सकता है, जैसे ये वाला एंगल है वो एंगल भी आपसे पूछ सकता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस एग्जाम्पल का, फिर आगे उसमें और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं, जब आपको 2 सर्किल दे रखे हैं और उनकी टेंजेंट से रिलेटेड पर्सन पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ टेंजेंट निकालना। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट लेते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा है उनकी संख्या निकालना। तो वो कैसे निकालते हैं, इसके अंदर अलग अलग पॉइंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जब 2 सर्किल है वो इंटरनल आंतरिक रूप से टच करते हैं, इंटरनली टच ईच अदर। ये ऐसे कॉन्सेप्ट पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जब 2 सर्किल है वो आंतरिक रूप से एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरनली क्या करते हैं, टच करते हैं। जब इंटरनली टच करते हैं तो उनका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसे एक सर्किल ये हो गया। आंतरिक रूप से टच करते हैं तो दूसरा सर्किल यहां पर ऐसे बनेगा, यानी कि ये एक ही पॉइंट पे टच करते हैं यहां पर। तो ये क्या हो गया, इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जब 2 वर्त है वो आंतरिक रूप से एक दूसरे को टच करते हैं तो यहां पर जो कॉमन टेंजेंट बनेगी वो कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। टेंजेंट का मतलब ऐसी रेखा जो सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करती हो। तो अगर आप इधर लाइन ड्रॉ कर दोगे ये वाली, तो ये तो इसको तो ड्रॉ टच कर रही है लेकिन इसको टच थोड़ी कर रही है। तो इसके अंदर है जो कॉमन टेंजेंट है, इसके अंदर कॉमन टेंजेंट है वो कितनी बनेगी, कॉमन टेंजेंट बनेंगे इसके अंदर सिर्फ एक बनेगी। ये पर्सन डायरेक्टली पूछा भी जाता है कितने कैसे बनते हैं, और अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो पर्सन के अंदर लैंग्वेज के अंदर दे देगा कि 2 सर्किल है वो एक दूसरे को आंतरिक टच करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम बनता कैसे है। डायग्राम अगर बन गया तो फिर आप बाकी कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर सकते हैं। तो इंटरनली टच करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यह होगा पहला पॉइंट इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर दूसरा पॉइंट। यह तो क्या था, इंटरनली टच कर रहा है इसको। इसमें दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं। इसमें दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। पहले में तो इंटरनली टच किया है, अब वो मान लीजिए इसको एक्सटर्नली टच करता है। एक्सटर्नली टच ईच अदर, यानी जब 2 सर्किल है वो
एक दूसरे को बाहरी रूप से क्या करते हैं, टच करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम कैसे बनेगा, यानी एक त्रिभुज ये हो गया, वो सर्किल, और एक सर्किल ये हो गया। तो जब बाहरी रूप से एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर टोटल कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकते हैं। अब आप देखना, इसमें एक जो टेंजेंट है वो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने टेंजेंट बन गए, 3 बन गए। कॉमन होनी चाहिए। ऐसे तो आप कितने भी खींच सकते हो, इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन दोनों के जो कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए। तो यहां पर जो कॉमन है, जो टेंजेंट है, इनके जो कॉमन टेंजेंट है उनकी संख्या टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई, 3, 1 2 3 है। इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेंजेंट का मान कैसे निकालते हैं वो बाद में सीखेंगे, सबसे पहले इनकी संख्या निकालना सीखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें टोटल 3 टेंजेंट बनेंगी, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बाद में हम सीखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर तीसरा पॉइंट। जब ये 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट इच अदर, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद। हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, जब 2 वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। ये एक दूसरे को काटेंगे। जब 2 वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, जैसे एक सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल ये हो गया, यानी अब यहां पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो कॉमन टेंजेंट बनेंगे वो कितनी बनेंगी, बीच वाली तो बन नहीं सकती, एक ये हो गई, एक ये वाली हो गई, इसमें एक इसमें ये वाली हो जाएगी। तो जब इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, तो यहां पर जो कॉमन टेंजेंट है, जो कॉमन है, कॉमन टेंजेंट है, वो टोटल कितनी बनेंगी, इसके अंदर 2 बनेंगी। डायग्राम कैसे बनेगा वो भी आप इसमें देख लीजिए। और यहां पर फिर बाद में जैसे हम कॉमन टेंजेंट पढ़ रहे हैं, ऐसे कॉमन कोड भी पढ़ेंगे, जीवा निकालना। ऐसे यहां पर क्या बनती है, एक ऐसी जीवा बनती है, कोड है, जो दोनों सर्किल के अंदर मौजूद है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें इसमें पॉइंट नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो इस बार क्या होगा, जब 2 सर्किल कॉन्सेंट्रिक हो, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेकेंद्रीय वर्त, कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी सेकेंद्रीय वर्त। जब 2 सर्किल का जो सेंटर है वो सेम होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल या फिर सेकेंद्रीय वर्त। जब 2 वर्त होते हैं, 2 सर्किल होते हैं, वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, इसका मतलब उनका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। तो वहां पर जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो इसका ये क्या है, सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस है, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस कैपिटल R हो जाएगी। यानी कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेकेंडरी, इनका जो केंद्र होता है वो क्या होता है, समान होता है। केंद्र क्या होता है, इसमें समान होता है। अब इसके अंदर टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो इसमें कोई टेंजेंट बने, ये कॉमन। अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो छोटे वाले तो टेंजेंट है, बड़े वाले टेंजेंट थोड़ी है। टेंजेंट का मतलब होता है जिसको एक ही पॉइंट पे टच करती हो। तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो बनेगी ही नहीं। जो कॉमन टेंजेंट की संख्या है वो 0 होगी। कॉमन टेंजेंट की जो संख्या है वो कितनी होगी, इसमें 0 होगी। क्यों होगी, आप देख सकते हैं इसमें अगर आप ये वाली टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये इसकी तो टेंजेंट है लेकिन इसकी टेंजेंट थोड़ी है, टच नहीं कर रही। अगर आप ये वाली ड्रॉ करते हो तो छोटे वाले की टेंजेंट है लेकिन बड़े वाले की क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी। तो ये भी आप इसमें नोट कर लो। अब इसमें 5वां जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वहां से प्रश्न काफी बनते हैं। अब जो 5वां इसमें पॉइंट आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जब 2 सर्किल है, ना तो इंटरसेक्ट करते हैं, ना तो प्रतिच्छेद करते हैं और ना एक दूसरे को टच करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यहां पर टोटल कितनी टेंजेंट बनेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीदर टच और या नॉर इंटरसेक्ट इच अदर, इंटरसेक्ट
इच अदर। यानी जब दो सर्किल, आप हिंदी में ले सकते हो, जब दो वर्त हैं वो एक दूसरे को ना तो प्रतिच्छेद करते हैं ना एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट इच अदर, ना तो एक दूसरे को टच करते हैं ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करते हैं, ना तो काटते हैं ना टच करते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सर्किल कैसे बनेंगे, एक सर्किल यहां पर बन गया और एक सर्किल यहां पर बन गया, यानी दो सर्किल हो गए, ना तो काट रहे हैं ना टच कर रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन के अंदर जो इसमें टेंजेंट बनेंगी, तो एक टेंजेंट तो इसमें ये वाली हो जाएगी, इसमें एक टेंजेंट तो ये हो जाएगी, इसमें एक टेंजेंट इसमें ये हो जाएगी, फिर ऐसे भी टेंजेंट हो जाएंगे इसमें इस प्रकार से। और इसके अंदर ऐसे भी टेंजेंट हो जाएंगी, ये यहाँ पर इसको एक पॉइंट पर टच कर रही है और इस प्रकार से भी टेंजेंट हो जाएंगे जो इसको एक पॉइंट पर टच कर रही हैं। यहाँ पर टोटल कितनी टेंजेंट होगी, 4 टेंजेंट हो गई। देखिए ये वाली टेंजेंट हो गई, एक ये वाली टेंजेंट हो गई ट्रांसवर्स, ये डायरेक्ट टेंजेंट हो गई, ये डायरेक्ट टेंजेंट हो गई, यानी कि इसमें 4 टेंजेंट बनती हैं। तो टोटल जो कॉमन टेंजेंट होगी इसमें, जो कॉमन टेंजेंट है, कंडीशन आप याद रखना कि कब, जब ना तो टच करे और ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी यहां पर टोटल 4 टेंजेंट बनेंगी इसके अंदर। अब यहां से प्रश्न शुरू होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी होती है। देखो ऊपर वाली को बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी, इसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी, यानी क्या है, सीधी है अनुदैर्ध्य, हिंदी में मैं आपको लिखवा दूंगा। इस ऊपर वाले को बोलते हैं डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इनका मान समान होता है। और ये वाली जो होती है तिरछी, तिरछी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये भी क्या होती है, टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं, जैसे इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी, इसको लाइन का नाम दे देते हैं हम इसमें, जैसे ये इसका नाम दे दिया हमने L1, इसको नाम दे दिया हमने L2 है, इसको नाम दे दिया हमने L3 और इसको नाम दे दिया L4 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो L1 है इक्वल होती है L2 के, यानी जब ऊपर वाली जो होती है ये दोनों का मान समान होता है। जब दो सर्किल इस प्रकार से बनते हैं तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट होती है उन दोनों का मान क्या होता है, समान होता है, और इसको बोला जाता है डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं, और अनुदैर्ध्य, इसको हिंदी में लिखना चाहो तो बोलते हैं अनुदैर्ध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या फिर इंग्लिश में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। L1 बराबर L2 होगा, इन दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा, इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आगे हम जानेंगे, एक बार इतना ही नोट कर लो आप इसके अंदर। L1 और L2 दोनों इक्वल होंगी, इसको बोलते हैं डीसीटी। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं आगे, और जो L3 है इसमें और L4 है, जो L3 है इक्वल होगा L4 के, यानी किसकी बात कर रहे हैं, ये तिरछे वाले की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टीसीटी, टीसीटी ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स का मतलब होता है तिरछी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। इसे हिंदी में बोला जाता है अनुप्रस्थ या तिरछी उभयनिष्ठ रेखा, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ या फिर तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तिरछी भी बोलते हैं क्योंकि ट्रांसवर्स का मतलब होता है तिर्यक, तिर्यक या तिरछी। ये ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी थी ना हमने स्टार्टिंग में ज्योमेट्री में, वही है। और L3 बराबर होगा L4, इसको बोलते हैं टीसीटी बोला जाता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि दो सर्किल है वो इस प्रकार से है, उसके अंदर है त्रिज्या का मान दे देगा आपसे, और ये पूछ लेगा कि टीसीटी याद कीजिए, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मान याद कीजिए, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मान याद कीजिए, या फिर डीसीटी का मान आपसे पूछ लेगा। तो सबसे पहले आप ये नोट कर ले इसका, फिर इसकी वैल्यू निकालना आपको मैं बताता हूं। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं।
जैसे एक सर्किल ये होगा, इसके अंदर एक सर्किल ये हो गया, एक ये टेंजेंट हो गई हमारी, एक टेंजेंट इसमें ये हो गई, एक टेंजेंट इसमें ये हो गई, इसमें एक टेंजेंट ऊपर वाली हो जाएगी, एक टेंजेंट ये वाली हो जाएगी। इसको नाम हमने दे दिया था L1, इसको नाम दिया था L1 और इसको नाम L2 है, इसको नाम दे दिया L3 और इसको नाम दे दिया L4 है। ठीक है, इसमें टोटल 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। अब हम बात करते हैं इनका फॉर्मूला निकालने का, DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या फिर मैं कहूँ इसके अंदर कि L1 और L2 का मान कैसे निकालते हैं। तो इसके अंदर ये वाला सर्किल है, इसका ये C1 है और C2, C1 और C2 क्या है, केंद्र है। C1 का मतलब फर्स्ट सर्किल का सेंटर है, C2 का मतलब सेकंड सर्किल का सेंटर है। तो DCT निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है C1 C2 का स्क्वायर, यानी केंद्रों के बीच की दूरी। मैं आपको इस हिंदी में लिखवा दूंगा, C1 क्या है, इसका सेंटर है, C2 क्या है, इसका सेंटर है। तो DCT यानी L1 व L2 निकालने का फॉर्मूला होता है C1 C2 का स्क्वायर, यानी केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस इसकी रेडियस। आप मान लीजिए इसके अंदर क्या है, कैपिटल R है और इसकी रेडियस मान लीजिए क्या है, स्मॉल r है, या फिर आप इसको R1 व R2 भी बोल सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है। तो यहां पर एक को मान लिया कैपिटल R, एक को मान लिया स्मॉल r है, तो R दोनों को जोड़ देंगे, उसका कर देंगे स्क्वायर। इसमें माइनस आएगा, यहां पर इसमें आएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इसके अंदर आएगी। DCT निकालने का फॉर्मूला होता है केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, यानी R यहां पर क्या है, एक सर्किल की त्रिज्या है और स्मॉल r क्या है, दूसरे की त्रिज्या है, उसका अंतर का स्क्वायर करना है। ये होता है DCT निकालने का फॉर्मूला। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है, ये फॉर्मूला कैसे बना, वो भी हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर दूसरा पॉइंट, अगर आपको निकालना TCT ट्रांसवर्स, यानी हम बात करते हैं L3 या फिर L4, दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है C1 और C2 का स्क्वायर, यानी केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, उसके अंदर है, दोनों को इस बार जोड़ देते हैं। इस बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहां से आप इसमें एक चीज और बोल सकते हैं कि जो DCT है उसका मान हमेशा बड़ा होता है TCT से, यानी कि ये जो L1 व L2 का मान होता है वो L3 L4 से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, बड़ा होता है। तिरछे वाली क्या होती है, इनकी हाइट क्या होती है, लेंथ क्या होती है, छोटी होती है, और उनकी लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। तो TCT ऑलवेज ग्रेटर देन TCT। दोस्तों अब हम TCT है जो DCT निकालना हमने सीखा था उसके ऊपर आधारित एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। क्या दे रखा आपको, एक सर्किल है, ये इसका C1 क्या है, इसका सेंटर है, C2 क्या है, इसका दूसरे का सेंटर है। ये क्या है, इसकी रेडियस है, ये आपको दे रखी है 5 सेमी, ये आपको दे रखी है 3 सेमी है इसके अंदर, यानी दोनों क्या है, रेडियस है। C1 व C2 यानी केंद्रों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 सेमी है। तो TCT यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मान आपसे पूछा है। फॉर्मूला आप इसके अंदर याद रखो, बस इसके अंदर आपको क्या रखना, फॉर्मूला है क्या है, इसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा 5 सेमी, इसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा 3 सेमी। हम इसको कैपिटल मानते हैं तो इसको कैपिटल लिख लो, कैपिटल R बराबर ये हो जाएगा 5 सेमी और स्मॉल r बराबर हो जाएगा 3 सेमी है। तो C1 C2 क्या है, दोनों क्या है, सेंटर है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, C1 C2 की दे रखी है 10 सेमी है। TCT निकालना, TCT फॉर्मूला याद कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है वो TCT से बड़ी होती है लेंथ में। बड़ी कब होगी, जब उसका मान बड़ा होगा। तो इसके अंदर फॉर्मूला ये होता है, जैसे C1 व C2 का स्क्वायर यानी माइनस, उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। TCT वाले में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसका मान बड़ा होगा। देखो R प्लस R, यानी इसको जब जोड़ोगे तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर क्या करोगे, उसका स्क्वायर, फिर स्क्वायर करोगे, माइनस में है तो इसकी वैल्यू कम आएगी। जब आप इसका माइनस करोगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज इसका मान कितना है, 10 है, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस यहां पर है 5 + 3 इसका स्क्वायर, 5 + 3 कितना होता है, 8, 8 का स्क्वायर
64, 100 में से माइनस करोगे 64 बचेगा कितना 36। तो यहाँ से कितना आ रहा है 36 आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर माइनस कर देते हो, यहाँ पर कर देते हो माइनस, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी 100 में से माइनस करोगे 4 कितना आएगा 96। तो बड़ा कौन सा है 96 वाला। और बड़ी कौन सी होती है डीसीटी होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो जब भी आपको डीसीटी निकालनी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तब यहां पर लेते हैं माइनस, टीसीटी निकालना तब लेते हैं प्लस। क्यों, रीजन मैंने आपको बता दिया, डीसीटी बड़ी होती है तो वो बड़ी कब होगी जब उसका मान बड़ा होगा। तो यहां पर जो माइनस वाली वैल्यू हो कम होनी चाहिए, कम होगी तभी इसका पूरे का मान क्या होगा बड़ा होगा। ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको याद कर लो। तो टीसीटी निकालना है, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर का मान कितना 5, स्मॉल आर का 3, इसका स्क्वायर है। तो अंडर रूट 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो कितना बचेगा 36, और 36 का मान रूट में 6, यानी कि यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेमी। यानी जो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है उसका मान कितना हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। बस यहां पर क्या करना है, यहां पर माइनस करना है, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी 100 में से माइनस कर दोगे 4 कितना हो जाएगा 96, तो वहां पर हो जाएगा रूट 96। ये पर्सन भी सेम वैसा ही इसी के ऊपर बेस्ड है। C1 C2 क्या है केंद्र है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 13 सेमी, ये आपको दे रखी है 13 सेमी है। तो यहां पर इसकी रेडियस आपको दे रखी है, फर्स्ट वाले की कैपिटल आर आपको दे रखी है 3 सेमी, और स्मॉल आर कितनी है 2 सेमी है। यानी आपको 2 सर्किल दे रखे हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 13 सेमी है, केंद्रों के बीच की दूरी है 13 सेमी है, और उनका जो कैपिटल आर यानी बड़े वाले की 3 सेमी है, छोटे वाले कितनी है 2 सेमी। आपसे क्या पूछे टीसीटी, डायरेक्ट कॉमन ओ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। मान क्या होता है केंद्रों के बीच की दूरी 13 का स्क्वायर माइनस आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी यहां पर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है इसमें 3 प्लस स्मॉल आर क्या 2 का स्क्वायर है, ये होता है 169, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बचा कितना रूट 144, ये कितना होता है 12 सेमी। यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12 सेमी। यानी ऐसे डायरेक्ट पर्सन इस पर पूछे जाते हैं, ये हो जाएगा 12 सेमी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, जब केंद्रों के बीच की दूरी समान हो, यानी कि यानी जब दोनों सर्किल टच करते हैं तो एक कंडीशन बन गई व्हेन 2 सर्किल टच इच अदर, व्हेन 2 सर्किल टच इच अदर एक्सटर्नली, यानी बाहरी रूप से एक्सटर्नली, व्हेन 2 सर्किल टच इच अदर एक्सटर्नली, बाहरी रूप से टच करते हैं, तो यहां पर देखिए क्या बनेगी टेंजेंट बनेगी, टीसीटी क्या बोलते हैं इसको टीसीटी, और ये भी क्या बनेगी टीसीटी। इसका मान कैसे निकालोगे आप, और ये वाली क्या हो जाएगी इसके अंदर, ये वाली हो जाएगी इसके अंदर, ये तिरछी तो नहीं है लेकिन ये टेंजेंट तो बनेगी इसके अंदर। अब यहां पर देखिए ये क्या इसका C1 है और ये क्या इसका C2 है, और इसका मान अपन मानते हैं कैपिटल आर, इसका मान कितना मानते हैं स्मॉल आर है, तो आपको डीसीटी निकालनी है, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो फॉर्मूला क्या होता है केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, ये कितनी है कैपिटल आर, ये कितनी है स्मॉल आर, तो यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा देखो कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर माइनस यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो, और तो प्लस का 2 कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना 4 कैपिटल आर, यहाँ से आएगा 4 कैपिटल आर स्मॉल आर, और आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकालोगे तो 2
कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये डीसीटी निकालने डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। जब आपको ये दे रखा हो व्हेन टू सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला। जब आपको दे रखा कि दो सर्किल है वो एक्सटर्नली बाहरी रूप से एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये आप इसको नोट डाउन कर ले। और क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर आधारित एक कॉन्सेप्ट और भी होता है इसके अंदर, जैसे क्या होता है, ये एक सर्किल है और एक सर्किल ये है, और यहां पर क्या है कि इनको टच करती हुई एक टेंजेंट है, ये यहां पर इसको टच कर रही है। यहां पर बीच में क्या करते हैं कि इस वाले पोर्शन में एक सर्किल और बना देते हैं। इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दो सर्किल हैं बड़े, ठीक है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये इसकी क्या टेंजेंट है, तो बीच में जो जगह बचती है वहां पर एक सर्किल और बना देते हैं, वहां पर एक सर्किल और बना देते हैं। ये इसका सेंटर है तो इसकी रेडियस ए मान लेते हैं, ये इसकी रेडियस मान लेते हैं बी मान लेते हैं, और यहां पर इसका केंद्र तो इसकी रेडियस को मान लेते हैं सी है। इसकी रेडियस कितनी है ए, इसकी रेडियस कितनी है बी, इसकी रेडियस कितनी है सी है। तो अब यहां पर इनके बीच में संबंध बनता है। आपको ये वाली दोनों रेडियस देकर इसका रेडियस पूछ लेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√c बराबर होता है 1/√a प्लस 1/√b। 1/√c बराबर होता है 1/√a प्लस 1/√b होता है। ये c क्या है यहां पर, c याद रखना, c बीच वाले की बात कर रहा है, यानी बड़े वाले जो है उनका तो क्या है प्लस में लेना है, और जो c जो बीच में छोटा सा है ये कहाँ आएगा, इधर रूट में आएगा। ये क्यों आएगा वो भी हम निकाल सकते हैं, वो भी हमें निकाल इसमें सकते हैं। 1/√c इक्वल होता है 1/√a प्लस 1/√b, और ए बी सी यहां पर क्या है, ए बी सी जो यहां पर क्या है रेडियस है, ये सब क्या है रेडियस है, ये सब क्या है रेडियस है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं बताता हूं इसको निकालते कैसे हैं। अब हम इसको निकालते हैं। देखिए अभी हम थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस पर एग्जाम्पल भी सोल्व कर रहे हैं। बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। इसके अंदर जैसे इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं R। तो यहां पर आपको क्या निकालना, PR निकालना है, PR निकालना है। PR बराबर क्या होता है, PQ प्लस QR, ये तो होगा इसके अंदर। PQR क्या टच पॉइंट है, PQ क्या है इस सर्किल की और इस सर्किल की क्या है कॉमन टेंजेंट है। तो इसकी कॉमन टेंजेंट मैंने आपको बताया था, जब दो सर्किल बाहरी रूप से टच करते हैं, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये दोनों सर्किल है एक दूसरे को बाहरी क्या करते हैं टच करते हैं, तो इनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ऐसे PQ का जो मान हो जाएगा 2 इंटू, मैंने अभी आपको बताया था इसकी रेडियस A इंटू इसकी रेडियस C, ये मैंने अभी आपको बताया था ना निकाल के। जैसे यहां पर बताया था ना 2 इंटू रूट कैपिटल R इंटू स्मॉल r, सेम वही तरीके इसमें लगाना है। तो यहां से PQ का मान ही हो जाएगा। अब आपको निकालना QR, Q इंटू QR, तो ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल 2 इंटू इसकी रेडियस कितनी है C, इसकी रेडियस कितनी है B, ये वाली हो जाएगी। फिर आपको निकालने PR क्या है, बड़े वाला सर्किल दोनों ले लो, तो इसकी टेंजेंट PR कितना हो जाएगा 2 इंटू बड़े वाले की A इंटू B, ये वाली वैल्यू आपके पास में आ गई है। PR का मान आपके पास में आएगा, PQ का मान आएगा, QR का मान आएगा, यहां पर पुट कर देते हैं। PR का मान कितना है 2 इंटू रूट AB बराबर, PQ का मान कितना है 2 इंटू रूट AC प्लस 2 इंटू BC, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, पूरे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ABC से इसको डिवाइड कर देंगे, रूट ABC से डिवाइड कर देंगे, इधर डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा 1/√c इक्वल, इधर डिवाइड करेंगे तो 1/√b, इधर डिवाइड करेंगे तो 1/√a। यही कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में लिखा था, वो आ गया 1/√c इक्वल होता है 1/√b प्लस 1/√a है। ठीक है, इसमें 2 क्या है, ये कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और अब टेंजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसके अंदर कोड निकालना। जब दो सर्किल दे रखे हो तो उसके जो उभयनिष्ठ जो जीवा होती है कॉमन,
जो कोड होती है वो कैसे निकालते हैं। फिर पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज पे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद में हम 2-3 वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सर्किल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।